नमस्कार दोस्तों, मैं अर्षित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हूं होंडा सिटी के वी CVT वेरिएंट में और ये पेट्रोल वेरिएंट है और आज हम इसके बारे में ही आपसे बात करेंगे। क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस हैं, क्या अपडेट्स हैं। एक बार मैं आपको एक ओवरऑल बोल सकते हैं वॉक अराउंड इस गाड़ी का आपको देखने वाला है इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। एक्सटीरियर पर जब मैं चलूंगा तो आपको एक्सटीरियर के बारे में बता दूंगा। इंटीरियर्स में अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ यहाँ पे आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ये आपका टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। भी आप इसको हाइट एज वेल एज जो रीच है उसको आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर उसका दिया हुआ है नॉब, इसको इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका सारा का सारा जो है इंफोटेनमेंट का कंट्रोल आपका सारा का सारा इस तरफ दिया हुआ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल रहा है और इसी वाले जो बटन्स हैं उसी से ही आप जो इसकी MID है उसको भी कंट्रोल करेंगे। की की अगर मैं बात करूँगा तो की कुछ आपकी इस तरीके की आती है। ये कार आती है आपकी कीलेस एंट्री के साथ। इसमें आपको कोई भी की देखने को नहीं मिलती। इसमें आपको लॉक अनलॉक और आपका बूट ओपन करने के लिए जो बटन है वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इसको ऑन कर लेते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है। जो साइज़ है उसको मैं डाल दूंगा, जो कितने भी साइज़ का है वो यहाँ पे अवेलेबल है आपको। इसमें आपको ब्लूटूथ, USB, ऑक्स और सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और ये टच भी है तो अगर आप इसको टच से भी कंट्रोल करना चाहें तो आप टच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका बाकी कार्स की तरह जो टच है वो लैग में नहीं है। और अगर आप चाहेंगे तो आप बटन से भी उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि जो कंट्रोल दिया हुआ है वो स्टीयरिंग पे भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टीयरिंग पे जो बटन है उसको अगर मैं वॉल्यूम अप डाउन करूँगा तो जो वॉल्यूम अप डाउन है वो हो रही है। तो जो भी इंफोटेनमेंट है वो ये वाला साइज़ दिया हुआ है इसका। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है हैज़ार्ड ऑन ऑफ का स्विच। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका MID दी हुई है एक छोटी सी। और इस तरफ आपका जो है वो RPM मीटर, इस तरफ आपका स्पीडोमीटर और जो गियर इंडिकेटर है वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। ये आपका ट्रिप A ट्रिप B। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं। आप गियर चेंज कर सकते हैं सिर्फ इसी से। अगर आप चाहें तो आप गियर चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार नॉब एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ आपके सारे के सारे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपका सारा का सारा लाइटिंग का कंट्रोल है। बीम लेवलर की अगर हम बात करेंगे तो बीम लेवलर आपका इस तरफ दिया हुआ है। इस तरफ है आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ और जो बीम लेवलर है वो आप इस तरफ एक्सेस कर सकते हैं इस तरफ से। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका AC वेंट दिया है जो, और ये जो मैंने बताया था आपको स्टार्ट स्टॉप का स्विच वो आपका इस तरफ दिया हुआ है। डोर के कंट्रोल्स की अगर आप बात करेंगे तो आपका जो ORVM है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और इस तरफ अगर आप देखेंगे लॉक अनलॉक दिया हुआ है। ये सारा का सारा आपका ORVM का कंट्रोल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉक, इस तरफ है आपका चाइल्ड का जो विंडो लॉक होता है, लॉक होता है विंडो लॉक का। कीजिए अगर आप किसी भी और दरवाजे से विंडोज़ को डाउन नहीं कर सकते तो आप इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे आपका सारा का सारा चारा पावर विंडो के कंट्रोल है। और जो इंटीरियर्स आप देख रहे हैं आपको डुअल टोन में देखने को मिल रहा है, ब्लैक एज वेल एज बेज। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ आती है ये कार। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपका सारा का सारा USB का कंट्रोल है। यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस दिया हुआ है अपना सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर भी आपको एक स्पेस देखने को मिल जाता है। कप होल्डर्स आपके यहाँ पर हैं। और क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो उसका जो गियर नॉब है वो कुछ इस तरीके का आता है। यहाँ पे आपको मोड्स दिए हुए हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका इकोनॉमी मोड है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो तार की जगह यहाँ पे आपको सारा का सारा एक स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये अगर आप देखेंगे तो हैंड ब्रेक का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है। आर्मरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो आर्मरेस्ट इसका कूल्ड आर्मरेस्ट नहीं है, ये नॉर्मल आर्मरेस्ट दिया हुआ है। और अगर आप ग्लव बॉक्स की बात करेंगे गाइस तो ग्लव बॉक्स भी आपका एक डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स। तो इंटीरियर्स का कुछ इस तरीके का है, स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का है। IRVM की अगर आप बात करेंगे तो IRVM आपका ऑटो डिमिंग नहीं है, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। सनशेड्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरफ आपको मिरर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है आपकी केबिन लाइट जिसको कि आप डायरेक्टली ऐसे पुश करके एक्सेस कर सकते हैं। मेरी हाइट अगर आप देखेंगे तो मेरी हाइट 6 के आसपास है। और अगर आप देखेंगे तो हेडरूम जो है वो भी आपको एक अच्छा साइज़ का हेडरूम देखने को मिल जाता है। और बाकी इस तरफ आपको स्पीकर्स जितने हैं वो मैं एक बार आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। स्पीकर्स आपको कितने इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी बॉटल होल्डिंग कैपेसिटी जो है, एक बॉटल ऑलरेडी इसमें रखी हुई है और ये बिल्कुल आराम से चली जाती है। और यहाँ पे भी आप ये आपको जो लेदर दिख रहा होगा लेकिन ये लेदर नहीं है, एक्चुअली में ये एक फैब्रिक है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो एक्सटीरियर लुक है वो बॉडी कलर हैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। MRF के R15 15 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें स्पेयर व्हील किस तरीके का है वो मैं भी देख लेता हूँ। चाबी कहाँ गई पहले वो देख लूँ। चाबी मेरे जेब में है, ठीक है। रेयर साइड की अगर आप बात करेंगे तो रेयर साइड में आपको AC वेंट देखने को मिल जाते हैं। पावर आउटलेट आपको 2 पावर आउटलेट देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है। दोनों को बंद कर देते हैं। हेडरेस्ट आगे वाले एडजस्टेबल थे, पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है। मिडिल वाले पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट देखने को मिलता है। पीछे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है 2 कप होल्डर्स के साथ।
इसको बंद करेंगे। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू 2021 होंडा सिटी ई CVT वेरिएंट है। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको iVTEC V वेरिएंट है ये, और ये जो iVTEC है ये इनका इंजन की टेक्नोलॉजी है। पीछे की तरफ अगर आप टेल लाइट देखेंगे तो टेल लाइट आपको LED देखने को मिल जाती है, वो सारे के सारे हेलोजन में देखने को मिल रहे हैं। इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऐसे देखने को मिल रही हैं। 4 पार्किंग सेंसर कार में आप देख रहे हैं, 4 पार्किंग सेंसर। पीछे आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है होंडा की बैजिंग, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है सिटी। सेडान क्लास है तो इसलिए जो बाकी सेडान्स में क्या होता है, जो उनकी हाई रेस सेंटर माउंटेड ब्रेक लाइट्स होती हैं वो वहाँ कहीं पर दी होती हैं, लेकिन इसमें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फिर आपकी फ्यूल लिड, और एक बार मैं आपको बूट ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या स्पेस है। करेंगे तो बूट स्पेस आपको कुछ इस तरीके का बूट स्पेस देखने को मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, सेडान में आप सीट बेंड नहीं कर सकते हैं, जो बूट स्पेस है वो यही है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपका स्पेयर व्हील आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और स्पेयर व्हील जो है वो एक स्टील व्हील है और 15 इंच का स्टील व्हील है ये, ठीक है जी। ये बंद हो गई। आइए, ब्लैक और बेज का जो एक ओवरऑल लुक है वो एक डिफरेंट नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो फ्लोर मैट्स भी इस पर इंस्टॉल की गई हैं जो कि कोजो की तरफ से हैं। और अगर ये मैट्स आपको चाहिए सेम ब्रांड, अगर आपको अपने लिए चाहिए या अपने कार के लिए, किसी और कार के लिए भी चाहिए, तो ये सेम ब्रांड मेरे पास भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कंपनी से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साइड एयर बैग भी जो हैं वो फ्रंट में इसमें दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी ब्रांडिंग दी गई है, एक तरीके से लेबलिंग बोल सकते हैं, यहाँ पर दी गई है। साइड में एयर बैग भी दिया हुआ है, फ्रंट में भी एयर बैग है, ठीक है जी। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके ORV में ही इंटैक्ट इंडिकेटर्स दिए गए हैं। फ्रंट व्यू अगर आप चेकआउट करेंगे तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स जो हैं वो उसके हेलोजन हैं। फॉग लैम्प जो हैं इसमें DLA के लगे हैं, डल्ला बोलते हैं। फ्रंट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ब्रॉड क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है, और आगे ही आपको होंडा की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल जो व्यू है वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अभी मैं हुड खोल करके आपको दिखा देता हूँ इंजन वगैरह। ये है जी इसका हुड के अंदर का कुछ हिसाब किताब। ये इंजन है, ये बैटरी है, कुछ बेसिक फिलअप्स जो हैं वो आपके यहाँ पे नॉब्स वगैरह दिए हुए हैं। ये जो है आपकी ABS की यूनिट यहाँ पर लगी हुई है, और काफ़ी क्लीन अरेंजमेंट किया गया है बे के अंदर। बेई को बंद करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपसे मिलते हैं किसी और अगली गाड़ी के साथ, किसी और अगले वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड।